अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक एक नए वीडियो के साथ। 12 फ़ात का महीना गया, 11वीं का महीना आया। अब 11वीं के महीने के अंदर लोग झंडे लगा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर दे रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रहे हैं, घर के अंदर माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं, हाँ, घर के अंदर खाने को खाना नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, माँ बहनें भूखे बैठे हुए हैं, माँ बाप बीमार है, माँ बाप को इलाज को पैसे नहीं है। लेकिन 11वीं का के अंदर लोगों से मांग के 11वीं करना ये ज़रूरी होगा। इनको माँ बाप भूखे हैं उनके बारे में नहीं, माँ बाप बीमार हैं उनके बारे में नहीं, मगर 11वीं करना ज़रूरी होगा। और 11वीं के जो मुर्शदे हैं, जो जलसे करते हैं, वो उनको हराम का खाने की आदत हो जाती है। ये जो खाते हैं ज़ियारत, मौता का चहलुम, 10वां 20वां, ये जो खाते हैं इनको हराम खाने की आदत हो जाती है। ये सिर्फ दावत देखते हैं, वो हलाल की है हराम की है नहीं देखते, लेकिन इनको दावत होना है, इनको पेट को होना है, इनके पेट में आग है, इनको सिर्फ आग होना है। और वो जो मुर्शदें जो बयानात करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही इबादत के लायक है, अपने माँ बाप की खिदमत करो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, शादियों को आसान करो, शादियाँ आसान करना चाहिए, और निकाह को बिल्कुल मस्जिदों में पढ़ाना चाहिए, 10-15 आदमी के अंदर निकाह करना चाहिए और अपने घरों को चले आना चाहिए, बड़े बड़े दावता नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े शादी खाने नहीं लेना चाहिए। ये बात नहीं बोलते, ये बात बोले तो उनके पेट पे मट्टी पड़ जाती है। आपको कुरान पढ़ो नहीं बोलतेंगे, उनकी किताब की बात बताएंगे, अल्लाह रसूल की बात नहीं बताएंगे। क्यों? अल्लाह रसूल के अंदर ये है ही नहीं जो बताने के वास्ते में। इनकी ये दुकान की किताब है, ये इनके पेट भरने की किताब है। ये किताब के अंदर ही जिन्होंने इनका बयानात करते हैं, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करते हैं, जमातों में तक़सीम करते हैं, जमातों को बुरा भला बोलते हैं, और लोगों को जो ये नहीं करना बोलते हैं तो उनको मिर्चियाँ भजिए पकोड़े बोलते हैं। देखिए आप, पब्लिक को थोड़ी देर के लिए खुश करने के लिए शैतान को राज़ी करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, लेकिन दुश्मनी इतनी है, फ़िरक़े इतने हैं, गैर कौम में भी है, हमारी कौम में भी है। ये नहीं करना, नहीं बोले ये वहाबी है, पकोड़ा है, अहले हदीस है, ये मिर्चियाँ हैं, भजिए है। अरे भाई, जो काम अल्लाह ने तुम्हें करने के लिए दिया है, जिसका हिसाब अल्लाह लेने वाला है, वो काम कीजिए। जो काम अल्लाह ने बताया ही नहीं, जो अल्लाह तुम्हारे से हिसाब नहीं लेगा, इसका तुम्हारे से पूछ नहीं है, वो काम क्यों कर रहे मेरे भाई? क्या आपको ये काम करने के लिए मना करने के लिए इजाज़त है? क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे? अगर ये काम अगर करते होते तो सबसे ज़्यादा सऊदी के अंदर ये झंडे, ये कुंडे, ये मिलाद, ये जितने भी गैर क़ानूनी चीज़ें हैं, ये सऊदी के अंदर निकलते थे। वहाँ पे तो कुछ नहीं है। आपको कौन बताया? अरे जो काम करने का है, मस्जिदों को आबाद करना है, नमाज़ों की पाबंदी करना है, कुरान मजीद को खोल के तर्जुमे से पढ़ना है। जब तक तालीम नहीं हासिल करोगे, जब तक मालूमात नहीं होगे, सबसे पहली चीज़ तालीम होना मेरे भाई। घर के अंदर इस्लामी किरदार होना, घर के अंदर अपने माशरे को अच्छा नेक बनाना, उसकी वो है ही नहीं। हमारे घर के अंदर इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतने पंचायतें हैं, इतनी मायूसी है, इतनी जलन है, हम बता नहीं सकते। दोस्त दोस्त का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, जोरू मर्द की दुश्मन, मर्द जोरू का दुश्मन, माँ बेटी के दुश्मन, बेटी माँ की दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन। क्या है मेरे भाई? ये खतलोगिरी है हमारे दिल में। हमारे दिल में इतनी नफ़रत है, इतनी नफ़रत है, एक आदमी को मानना सारी इंसानियत को ख़त्म करने के बराबर है। नहीं, ये नशा करता है, काम नहीं करते, लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं, सिर्फ थोड़े से पैसों की आस से, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के आस में ऐसा इंसान का इंसान कत्ल कर देता है। आज तो ऐसा हो रहा है, अपने खून का खून कत्ल कर दे रहा है, अपने घर के अंदर कत्ल हो जा रहा है मेरे भाई, घर के अंदर कत्ल हो जा रहा है। ऐसी पैसे की, ऐसे दौलत की, ऐसी प्रॉपर्टी की लानत है उसके ऊपर,
जो रिश्तेदार को नहीं भूलता, जो रिश्तेदार को भूल जा रहा, जो माँ बाप को भूल जा रहा, जो बीवी बच्चों का नहीं हो रहा, बहन भाई का नहीं हो रहा, तो ऐसी दौलत लेके क्या करेंगे मेरे भाई? कितने दिन जियोगे, कितना खाओगे? जाके देखो दवाखानों के अंदर कितने बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं जो आज वेंटिलेटरों पे है, पानी को तरस रहे हैं, दवा को तरस रहे हैं। कब्रस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे जालिम लोग, कैसे कैसे नेक लोग, कैसे कैसे बहादुर लोग, कैसे कैसे कुर्सियों के लोग, प्रॉपर्टी के लोग, दौलतमंद लोग आज खबर में सो रहे हैं। क्या तुम्हें एहसास नहीं होगा? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमें ये ज़िंदगी छोड़ना है, ये घर बदलना है? मगर हम गुमराही के रास्ते पे है। हम जवानी के जोश में, दौलत के जोश में, प्रॉपर्टियों के जोश में इंसान अपने आप को खो दिए हैं, रिश्तों को भूल गए हैं। हम फुगट के माल पे फुप्पा के फातिहा दिलाते हैं। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी नहीं करते। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करके हम अपनी ज़िंदगी को, एक दुनिया की ज़िंदगी को खुश बना रहे हैं और आखिरत को हराम बना दे रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से मोहब्बत कीजिए, जहाँ तक हो सके अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, एक अल्लाह की इबादत कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, अपने बच्चों को नमाज़ों को भेजिए, अपने बच्चियों को, अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों सबको नमाजी बनाइए, कुरान पढ़ना सिखाइए, कुरान उर्दू में, उर्दू तर्जुमे से पढ़िए और एक अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह ही इबादत के लायक है मेरे भाई। ये छोटी सी ज़िंदगी है, अल्लाह के वास्ते में जलन हसद मत कीजिए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, एक अल्लाह की इबादत कीजिए, मोहब्बत से रहिए। अल्लाह जब तक ज़िंदगी दिया है उसका शुक्र अदा कीजिए और अल्लाह जब ज़िंदगी ख़त्म कर देगा तो भी शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह से हमसे गुनाह हो गए, अल्लाह अल्लाह हमको माफ़ कर दे। अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला, अल्लाह तेरे सिवा कोई नाबूद नहीं है मेरे भाई। अल्लाह से दुआ कीजिए, एक अल्लाह की इबादत कीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए। हम किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए। अल्लाह ही इबादत के लायक है और सबसे मोहब्बत करना चाहिए। देखते रहिए फारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक एक नए नए वीडियो के साथ।